अस्सलाम वालेकुम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अगर तो आप चैनल पर न्यू है तो फौरन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन फौरन मिल जाए। अगर आप ऑनलाइन अर्निंग करना चाह रहे हैं तो आपको मेरे चैनल पर ऑनलाइन अर्निंग के अकॉर्डिंग बहुत सारी ऐप और किस तरह से स्किल्स आप अपनी यूटिलाइज कर सकते हैं। अगर आप करना चाहते हैं कि घर बैठे अगर आपको कोई स्किल्स है लेकिन उस पर आप काम कैसे करें, तो आपको वहाँ पे हर तरह की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी मेरे चैनल पर, मेरे फेसबुक पेज पर, मेरे टिकटॉक अकाउंट और इंस्टाग्राम पर भी। तो अगर वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करते जाइएगा। आज का हमारा टॉपिक है एडसेंस के अकॉर्डिंग। अगर तो आपके चैनल पे जो सेकंड स्टेप होता है उस पर कोई इशू आ रहा है, यानी कि जिसपे एडसेंस के आपको इशू आ रहे हैं कि आपका चैनल है, अच्छे व्यूज भी आ रहे हों, आपके चैनल पे लाखों में सब्सक्राइबर्स भी हैं, अगर आपका एडसेंस में कोई इशू आ गया है तो फिर आप जितनी मर्जी मेहनत करते जाएंगे उससे डॉलर्स आपके इंक्रीज नहीं होंगे, एड्स भी आपके वहीं पे स्टॉप हो जाएंगे और आपके डॉलर्स भी इंक्रीज नहीं होंगे और जो डॉलर साइन है ग्रीन होता है वो भी नहीं होगा। तो वो कैसे आपने अपनी जो एडसेंस का इशू है वो क्लियर करना है, ये देखिए। जब आप अपने चैनल पे एडसेंस अटैच करते हैं तो आपने बहुत केयरफुली काम करना होता है। अगर तो आपको नहीं आता तो आप किसी ऐसे पर्सन से करवाएं जो एक्सपीरियंस हो, जिसको पता हो कि किस तरह से हमने काम करना है ताकि आपसे कोई मिस्टेक ना हो जाए। अब जब बैंक अकाउंट अपना वहाँ पे अटैच करते हैं तो आपको केयरफुली करना होता है ताकि आपसे कोई मिस्टेक ना हो जाए। डिटेल आपको अटैच करते हैं वहाँ पे सेंड करते हुए किसी किस्म का कोई थोड़ी सी भी मिस्टेक हो जाएगी तो हमारे जो चैनल इतनी मेहनत है उस पर बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं। तो आपने करना क्या है कि अगर तो आपके चैनल पे एग्जांपल कहने कि आपके एडसेंस में कोई इशू आ रहा है, वेरिफिकेशन इशू आ गया है, तो आपने क्या करना है, अपने वहां पे लर्न मोर का ऑप्शन है, हमारे पास वहां पे ऑप्शन होता है कि एडसेंस चेंज करने का। अक्सर इशू आ जाते हैं तो हम वहां से एडसेंस चेंज कर सकते हैं, ऑप्शंस दिए होते हैं। अगर तो ऑप्शन भी हमारे पास नहीं शो हो रहा है, यानी कि वो डार्क नहीं है, आप उस पर नहीं चेंज कर सकते, तो हमने क्या करना है, इस सूरत में आपने पहले तो खुद कोशिश करके देख लेनी है, क्योंकि अगर आप जो खुद कर लेंगे काम आपको आ जाएगा, नेक्स्ट भी कोई इशू होगा तो आपको आइडिया हो जाएगा। और अगर फिर भी आपको समझ ना आ रही हो तो खुद से किसी तरह की कहने के आप कोई कि यानी वीडियोस देख ली आपने, ये हम इस तरह से करके देंगे। सब चैनल्स पे आप देखेंगे वीडियोस आपको अवेलेबल होंगी, लेकिन हर चैनल की जो वेरिफिकेशन होती है वो डिफरेंट होती है। किसी भी चैनल पे एक बार वेरिफिकेशन होने की है, फेल होगी तो दोबारा कर रहे होते हैं, तो ऑप्शंस चेंज हो रही होती हैं। हर किसी के अपने मसाइल होते हैं, चैनल्स के अकॉर्डिंग, उनके कंटेंट के अकॉर्डिंग हो रहा होता है, बाकी सारे काम कर रहा। तो आप किसी की वीडियोस देख के कहें कि उसने ऐसे किया तो हम भी इस तरह से कर लें, तो आप खुद ही उसके जिम्मेदार होते हैं। फिर आप किसी के पास जाएंगे कि हमारे चैनल पे ये मसला आ रहा है, तो फिर आपके लिए मुश्किल होगी। अगर नहीं समझ आई तो हमें स्टॉप करें, किसी से बात करें जो पेड प्रमोशंस देते हैं, या कोई ऐसे जानने वाला जिससे आप कह सकें कि हमारे चैनल पे ये इश्यूज है, वो आपको क्लियरली करके दे दे। तो आपने करना क्या है कि अगर तो वहाँ पे एड्स वहाँ पे शो हो रहा है, हमारे पास लर्न मोर का ऑप्शन आ रहा होगा, आपने लर्न मोर पर जाना है, वहाँ पे चेक करना है कि हमारे पास क्या इश्यूज आ रहे हैं। मोस्टली ऐसे ही होता है कि हमारे चैनल पे आइडेंटिफिकेशन जो है वो फेल हो जाती है, हमारी जो वेरिफिकेशन हमने की होती है। तो आपने लर्न मोर जाकर उसको रीड करना है कि हमारे पास क्या इशू आ रहा है। अगर तो वेरिफिकेशन के ही इश्यूज आ रहे हैं तो आपने वहाँ पर चेक करना है कि हमारे पास कोई ऑप्शन है कि अगेन हम वेरिफिकेशन कर सकें। और अगर तब भी ऑप्शंस ना आ रहे हों तो आपने क्या करना है कि आपने YouTube से बात करनी है। हमारे पास अगर तो आप मोबाइल से कर रहे हैं तो मोबाइल पे भी आप गूगल पे जाके वहाँ पे लिख दें YouTube स्टूडियो डेस्कटॉप साइट, वो क्रोम में जाके जब लिखेंगे तो वो कंप्यूटर लाइक स्क्रीन हमारे पास आ जाती है। अदरवाइज नहीं तो आप कंप्यूटर में कर लें, लैपटॉप में कर लें, वहाँ पे इजीली अदर ऑप्शंस जो हैं, मोर ऑप्शंस हमारे पास वहाँ पे शो हो जाती हैं। तो आपने YouTube से बात करनी है, अपनी वहाँ पे सारी जो डिटेल्स है सेंड करनी है कि हमारे पास क्या इश्यूज आ रहे हैं। YouTube टीम जो है वो आपसे कॉन्टैक्ट कर लेगी वहाँ से। फिर वो अगर आपसे कहें कि आप अपने ID कार्ड के जो है वो सारे अगेन स्कैन करें, जो भी आपसे वेरिफिकेशन मांगे, इन्फो मांगे, तो फिर आपने देनी है। ये नहीं है कि हमारी सारी इन्फॉर्मेशन अगेन जा रही है, बिकॉज ये कि वो फिर से दोबारा वेरीफाइड करते हैं कि रियल पर्सन है, आपका ही अकाउंट है। एक बार जो आपकी जो पहले वेरिफिकेशन हुई थी उनके पास डिटेल्स सारे यूट्यूब के पास मौजूद होती है, लेकिन किसी मसाइल की वजह से हमारे जो एड्स हैं वो स्टॉप हो जाते हैं, हमारी वेरिफिकेशन जो है वो फेल हो जाती है और एडसेंस में हमारे पास इश्यूज आने लग जाते हैं। तो इस सूरत में हमारे पास व्यूज तो आ रहे होंगे लेकिन हमारे जो डॉलर्स इंक्रीज नहीं होंगे, डॉलर नहीं बनेंगे, तो हम कैसे अर्निंग करेंगे। तो पिन वाला मसला जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि वो हो गया था, अक्सर लोगों के पिन वाले मसले से ही बन रहे हैं कि वो ऑनलाइन आप पिन वेरीफाइड कर रहे हैं तो किसी से नहीं भी हो रहा। तो पिन ऑनलाइन वेरीफाइड करना है तो फिर आप देखें, यूट्यूब सर्च कर ले, देख लें जो कर रहे हैं, किसने वीडियोस बनाई हो, देखें समझें और फिर आप इससे काम करें। क्योंकि पहले तो आप रिटन फॉर्म में हमारे पास होता है, अब सारा ऑनलाइन सिस्टम आएगा जो कि 10 से 15 मिनट में हम कंप्लीट कर सकते हैं। तो आई होप आज की वीडियो आपको समझ आ गई होगी कि आपने किस तरह से अपने जो
नेक्स्ट प्रोसीजर्स हैं उसको लेके चलना है। मोनेटाइज से पहले जो हमारे पास जो मेहनत हम कर रहे होते हैं उसमें हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा क्या इश्यूज आ रहे होते हैं, हमारे पास कॉपीराइट का आता है, स्ट्राइक का आ रहा होता है, या हमारी कोई वीडियोस डिलीट हो जाती हैं, या हम कॉपीराइट वर्क कर रहे होते हैं तो उससे इश्यूज आते हैं। लेकिन जब मोनेटाइज हमारा चैनल हो जाता है तो हमें बहुत सिक्योर होकर काम करना होता है ताकि हमारे पास मिस्टेक्स ना हो जाए, हमारी वेरिफिकेशन से अकॉर्डिंग ना हो जाए। फिर अगर आप कहें सारा कॉपीराइट काम करते जा रहे हैं, किसी की वीडियोस डाले हैं, तो फिर हमारे पास मुश्किल होगा। अगर एक बार आपका चैनल डीमोनेटाइज हो जाए तो फिर हमारा चैनल जो है कहीं नज़रों में आ जाता है यूट्यूब की। तो बार बार आप इस तरह की कोशिश किया करें। यूट्यूब आप चैनल यूज़ कर रहे हैं, बनाया हुआ है आपने, तो मोनेटाइजेशन से पहले भी और मोनेटाइजेशन के बाद भी आपने कॉपीराइट काम नहीं करना, स्ट्राइक से आपने बचना है। आपके चैनल पर बार बार कॉपीराइट आ जाएगा या आपके रिस्ट्रिक्शंस आएंगी, या अगर एक बार आपकी वेरिफिकेशन फेल हो गया, सेकंड अगर चैनल ही आपका डिलीट हो गया तो फिर आपके लिए बहुत मुश्किल है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया हुआ था कि AI जनरेट किया हुआ है, उससे आपके लिए कि अगर एक बार आपका चैनल डिलीट हो गया आप दोबारा बना लेते थे। अब ऐसा पॉसिबल है ही नहीं कि आप कहेंगे एक बार चैनल डिलीट हो गया 2 बार और 3 बार कर लें। वो इतनी स्ट्रिक्टनेस यूट्यूब की तरफ से हो गई, जो फेक चैनल्स बनाए हुए होते थे या काम नहीं कर रहे होते थे या जीमेल्स के थ्रू सारे सब्सक्राइबर्स होते हैं, वो सारे चैनल्स जो हमें डिलीट कर दिए हैं। जो किसी की सारे कंटेंट यूज़ कर रहे होते हैं तब कॉपीराइट लगाते हैं और उसके बाद हमारा जो चैनल है ऑलमोस्ट वो भी डिलीट हो जाता है। तो आप एक बार चैनल डिलीट हो गया तो आप कहेंगे वेरिफिकेशन जो है आपकी वो फ़ौरन जो AI है वो आपको आइडेंटिफाई कर लेता है कि ये वही सेम पर्सन है। तो वो आप इसलिए पहले ही केयरफुल होकर काम करें ताकि आपको इन सारे मसाइल का सामना ना करना पड़े।